जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भगवान जी की कृपा होनी चाहिए हम सब पर। श्री रामचंद्र जी है, ऐसी कृपा कीजिए हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। जोड़ जुग पानी आसुतोष तुम अब डर डानी। आरत हैरो दीन जन जानी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। ये चौपाइयाँ हमें बोलते रहना चाहिए जब देखो जब। और नाम तो हमें हर समय जपते ही रहना चाहिए। नाम जपेंगे तो भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे घर में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आती है तो सब खुश रहते हैं, खुश रहेंगे ही। जब टेंशन नहीं होगा किसी बात पर, कोई बीमारियां ना होएंगी, मतलब सुख शांति होएगी तो खुश रहेंगे सब लोग। सबको अच्छा लगता है घर में। तो ऐसी हम अपने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम पर कृपा कीजिए, हम श्री रामचरितमानस सुनते रहें और सबको सुनाते रहें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे बढ़े वीडियो। जब सुनना सब इसका फल सब लोग प्राप्त करेंगे तो भगवान जी खुश होंगे ना। हम जब सबके पास पहुंचाएंगे तो भगवान रामचरितमानस कथा ग्रंथ वगैरह तो हमें सबको सुनाना चाहिए। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान मिलेगा, ऐसे कहा जाता है। और ये सही बात है। और जितना दान पुण्य करोगे उतना भगवान कृपा करते हैं, हमारे लक्ष्मी आती है उतनी ही। ये सब कृपा भगवान जी करते हैं ऐसे। तो कल हम आ गए थे 245 पर। उससे आगे आज एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले थोड़ा कीर्तन हो जाए, कीर्तन करना बहुत जरूरी है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। अनुमति ले लें। श्री रामचंद्र जी आइए, हमें अनुमति दीजिए रामायण पढ़ने के लिए। और आइए विराजिए श्री रामचंद्र जी, सुनिए सुनाइए सबको। हनुमान जी आइए, आपके बिना तो कथा पूरी नहीं हो सकती है। आइए हनुमान जी विराजिए और सुनिए सुनाइए, हमारी विनती हमारे राम जी तक पहुंचाइए। जय श्री हनुमान जी की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम 245 पर थे, उससे आगे आज पढ़ेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ कल वाले दोहे को, जिस लास्ट वाले को, जिससे हमें याद आ जाती है कि हम कहाँ पर थे। सिय बिहाहे बिराम गर्व दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। चौपाई। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोद कने की भूख बुताई, सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो। जो राजा बैठे हुए थे और कुछ राक्षस थे जो राजा बन के आए थे, तो गाल बजाकर व्यर्थ मत करो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। ये कह रहे हैं कि मन के लड्डुओं से कहीं भूख मिटती है? वो तो खा के ही मिटेगी ना, मन से तो नहीं मिट सकती भूख तो। और हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपते बिचारी, भरे लोचन छविले हो निहार, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंद संभ और बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त
गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरो कत का धाई। करहो जाई जा कहूँ जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत रूप अमृत की समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। जय हो प्रभु। कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, कुछ मन में अपनी बातें समझ रहे हैं कि हम ब्याहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम ही शादी करेंगे। कुछ बुरी बातें सोच रहे हैं, कुछ अच्छी बातें सोच रहे हैं। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोगन लाग। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सु अवसर सिय तब पढ़ई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लबाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेके आ रही हैं। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु खानी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त उनका और करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास सा शब्द बनाना है। सिय बर नहीं ते उपमा देई, कुकब कहाई अजस को ले। जो पट तरियती सम सिया, जग असिस जो पत कहो अम कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकव्य कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुख कवि के पद से चुस्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। सीता जी की उपमा किसी को नहीं दी जाती, इतनी सुंदर कोई भी नहीं है। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखत अतनु पति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम की में बदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। मतलब ये सब उनकी बताई जा रही हैं बातें कौन कैसी हैं, इसलिए सबसे सुंदर सीता जी की उपमा सीता जी को दी गई है। और मतलब सब में कोई ना कोई कमी बताई गई है। जैसे कि सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, शिव जी की अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी,
नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, आधा ही अंग स्त्री का है पार्वती जी के अंदर। और सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, और शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, वो दुखी रहती हैं। और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को का ही कैसे जाए। जो छवि सुदा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से। जिन लक्ष्मी जी की बात कही गई है जो सुंदर है, तो वो क्या है, वो खारे पानी से निकली हैं। तो खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति ककर्ष पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी समुद्र का अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। ए विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कबे कहीं सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट हुई ये लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृतिक ही होगी। कितनी सुंदर है लक्ष्मी जी, फिर भी उन्हें प्राकृतिक ही कहा है। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यातिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न प्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः जानकी जी का ही स्वरूप है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। मथने में जो निकली थी ना, उनके साथ दी जाती उपमा दी जाती है। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी।
सो नबल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां, तो सीता जी को सबसे सुंदर कहा गया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। शरीर पर सुंदर साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है। और जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाय, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब असिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। जब रंग भूमि में पैर रखा तो स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए उन पर। हरस सोरन दुंद भी बजाई, बरस पर सोने अपचरा गाई। पान सरोज सोजे माला, अब चट बिच चिटह सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुण्य बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में सजय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। देखने लगे। सिय चकित चित राम चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। उन समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लाग बिलोकन सखिन तन, रघुबीर और आन। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरसिय छवि देखे, नर नारायण पर हरि निमेष। सोचें सकल कहते सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विदित बेग जनक जड़ताई, मत हमारे अस दे सुहाय। बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर कर विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र घर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कहे बहाब सब काहू, हटकी ने अंतउ और दाहू। लाल सा मगन सब लोगू, बरसाम रोजान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कह नृभुजाई कहो पन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चलें। उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी बचन बर, सुनौ सकल महपाल।
पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजा गण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। दर्प बज बल विद सब धनु राहु गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महावट भारे देख सरासन गमय सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। कोई उसको छू भी नहीं पा रहा है। उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार भरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी मतलब माला जयमाला डालेंगी। सुने पन सकल भूपि अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन सामाखे। पर कर बंद उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवताओं को सिर नवाकर चले। तमक ताक तक विषिबु धनु धरहि, उठई न कोट बहाते बल करहि। जिनके कछ विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि। बेतमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरे धन मूल नृप, उठे न चले लजाई। मनो पाई भट बाहो बल, अधिक अधिक गर आई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आ गए 250 पर। मेरी रामचरितमानस पढ़ना कैसा लग रहा है? आप अच्छा लग रहा है? जय श्री राम। अब इससे आगे कल अब थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। कीर्तन के बिना समाप्त नहीं करते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री राम। आगे से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, इसका फल सब लोग प्राप्त कर सकें। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम।